ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। आज इस वीडियो में हम आपको हरियाली तीज की कथा सुनाएंगे। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने हेतु एक कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, पिछले जन्म में तुमने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। बाल्यकाल से ही आप शिव जी की अनन्य भक्त थीं और मुझे वर के रूप में पाने के लिए आपने 107 वर्षों तक घोर तपस्या की। इस दौरान आपने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना आपने निरंतर तपस्या की थी। इस स्थिति को देखकर आपके पिता बहुत दुखी हुए थे। ऐसी स्थिति में नारद जी आपके घर पधारे। जब आपके पिताजी से नारद जी ने उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ और आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की ये बात सुनकर पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और ये शुभ समाचार उन्हें सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। तुम मुझे यानी कि कैलाशपति शिव शंकर को अपना मन से अपना पति मान चुकी थीं। तुम अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को तुमने बताई। तुम्हारी सहेली ने तब तुम्हें सुझाव दिया और वो तुम्हें एक घनघोर वन में छुपा कर ले गई। वहां रहकर तुमने शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना करना शुरू की। इसके बाद तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें घर में ना पाकर वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हुए और सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए थे, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थीं। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिस 107 वर्षों तक निरंतर मेरी आराधना करने के बाद 108वें वर्ष मैंने तुमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद तुम्हारे पिता तुमको ढूंढते ढूंढते वन में जा पहुँचे जहाँ आप तपस्या कर रही थीं। वहाँ आपकी हालत देखकर आपके पिता बहुत ही दुखी हुए। तब आपने अपने पिताजी से वन में तपस्या करने का कारण बताया। आपने कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव जी की तपस्या करने में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ करेंगे। तब पर्वतराज जी ने तुम्हारी इच्छा को स्वीकार कर लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह कराया और सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हमारा पुनर्मिलन हुआ। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका था। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा और उसके पति की आयु भी लंबी होएगी, उसका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।